हेलो एवरीवन। तो हमने लास्ट क्लास में देखा था कि सारे फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर एंड nth ऑर्डर रिएक्शन है उसके सारे फॉर्मूलेज हमने डिराइव किए थे, राइट। और फिर हम पढ़ रहे थे कि किसी भी रिएक्शन के लिए ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि ऑर्डर ऑलवेज एक्सपेरिमेंटल होता है। तो हम लोग सीख रहे थे एक्सपेरिमेंट से कैसे ऑर्डर फाइंड करते हैं। मैंने आपको इसमें फर्स्ट मेथड बताया था, क्लियर है, इनिशियल रेट लॉ मेथड। शायद आपको समझ में भी आया होगा। ये मेथड बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप इसको याद रखें। और सेकंड जो मेथड है, देखिए ये सेकंड मेथड हमने पढ़ा है, आपको शायद फॉर्मूला पता होगा। मैंने आपको बताया था हाफ लाइफ का जनरल फॉर्मूला, मैंने आपको बताया था, याद है। मैंने आपको बताया था कि टी हाफ, अगर अपन बात करें तो टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर 1 - n होता है। ये फॉर्मूला मैंने आपको जनरलाइज किया था और लास्ट क्लास में मैंने डिराइव भी किया था। अब हम लोग इस फॉर्मूले की हेल्प से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करेंगे, राइट। तो चलिए, हमारा सेकेंड मेथड है हाफ लाइफ मेथड। तो जैसा कि हमें पता है कि टी हाफ या हाफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर 1 - n, राइट। हम लोग क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कोई रिएक्शन है, कंटेनर में मान लीजिए इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन C0 मैंने ऐड किया। मैं ये टाइम नोट करूँगा कि जैसे ही मैंने इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन C0 रखा था, तो ये हाफ रिएक्शन कितने टाइम में कंप्लीट होता है, मीन्स कितने टाइम में इसका कॉन्सेंट्रेशन C0 से C0/2 हो जाता है। आपको जैसे ही कॉन्सेंट्रेशन C0 से C0/2 हो गया, आप वो टाइम नोट करें। उस टाइम को हम लोग बोलेंगे टी हाफ ऑफ दिस रिएक्शन, क्लियर है। मान लेते हैं, मुझे ऑर्डर नहीं पता, मान लेते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन n है। तो जो टी हाफ होना चाहिए, टी हाफ शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C0, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अगर C0 है तो रेज टू द पावर 1 - n, क्लियर है। देखो यार, आपको टी हाफ पता है क्योंकि आपने फाइंड किया कितने टाइम में कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो रहा है। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आपको पता है, राइट। आपको यहाँ पे n अननोन है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, मीन्स यहाँ पे एक और प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगा, तो यहाँ पे 2 अननोन हो गया, सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, मैं फिर से एक्सपेरिमेंट करूँगा और लेट्स से इस टाइम कंटेनर में आप इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कुछ लेट्स से C0 डैश रख लें आप। इस बार मैं इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर दूंगा, C0 डैश कर दूंगा। अब मैं क्या करूँगा, फिर से एक्सपेरिमेंट करूँगा और टाइम नोट करूँगा कि कितने टाइम में कॉन्सेंट्रेशन इसका हाफ हो रहा है। तो जिस टाइम में कॉन्सेंट्रेशन C0 डैश से C0 डैश/2 होगा, वो टाइम इस रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ हो जाएगा, राइट। मान लेते हैं कि चलो यहाँ पे टी हाफ डैश टाइम में कॉन्सेंट्रेशन C0 डैश से C0 डैश/2 हो रहा है। इट मीन्स जब मैंने इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन C0 डैश रखा तो हाफ लाइफ कितना हो गया, टी हाफ डैश हो गया। सेम रिएक्शन है, बस मैंने इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन चेंज किया, हाफ लाइफ भी चेंज हो गया। मैं यहाँ पे फिर से लिख सकता हूँ कि टी हाफ विल बी प्रोपोर्शनल टू टी हाफ डैश विल बी प्रोपोर्शनल टू C0 डैश रेज टू द पावर 1 - n। चलिए C0 डैश इधर लिख देता हूँ, आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। आप एक काम करें, आपको ये टी हाफ डैश पता है, C0 डैश पता है, n नहीं पता है, लेकिन फिर से प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है। आप इन दोनों एक्सप्रेशन को डिवाइड कर दें, आपको क्या मिलने वाला है, टी हाफ अपॉन टी हाफ डैश विल बी इक्वल टू C0 अपॉन C0 डैश रेज टू द पावर 1 - n।
आप देखेंगे कि इस एक्सप्रेशन में आपको टी हाफ पता है, टी हाफ डैश पता है, सी नॉट पता है, सी नॉट डैश पता है, सिर्फ अननोन क्या है, तो सिर्फ एन मीन्स ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अननोन है। सॉल्व करेंगे आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिलेगा। सिंपल सा मेथड है। तो चलिए जल्दी से नोट करें और एक प्रॉब्लम लिखते हैं इस पर। जी आप ये नोट करें। चलिए आप इस पर एक न्यूमेरिकल लिखें। अगर आपने नोट नहीं किया तो आप जस्ट वीडियो पॉज करके नोट कर लें। जी रिएक्शन है ए गैस कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट। प्रॉब्लम लिखिए ए गैस कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट लिखिए प्रॉब्लम कि when partial pressure of reactant is 350 mm of Hg, when initial partial pressure of reactant is 350 mm of Hg, it reduces to half in 121 second. When initial partial pressure of reactant is 350 mm of Hg, it reduces to half in 121 second. आगे लिखें when initial partial pressure of, next line लिखें when initial partial pressure of reactant is 275 mm of Hg, when initial partial pressure of reactant is 275 mm of Hg, it reduces to half in 196 second. Calculate order of reaction. Calculate order of reaction. चलिए आप ट्राई करेंगे। आप एक चीज़ लिख सकते हैं यहाँ से कि टी हाफ अपॉन टी हाफ डैश इज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन फर्स्ट अपॉन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन सेकेंड रेज़ टू द पावर 1 - n। आप कॉन्सेंट्रेशन को पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट से भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ से मिलेगा हाफ लाइफ 121 है, सेकेंड का हाफ लाइफ 196 है, इक्वल्स टू इसका पार्शियल प्रेशर 350 अपॉन 275 रेज़ टू द पावर 1 - n है। राइट। तो चलिए अपन इसको थोड़ा सा सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। तो ये 11 का स्क्वायर है, 11 अपॉन 14 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इक्वल्स टू ये किसी से कैंसिल होगा, 25 से कैंसिल होगा, कुछ तो गड़बड़, 25 से कैंसिल हुआ तो ये आ जाएगा 14/11 रेज़ टू द पावर 1 - n। 25 से कैंसिल करो, ये 14/11 आ गया। मीन्स मैं लिख सकता हूँ 11/14 स्क्वायर इक्वल्स टू 11/14 रेज़ टू द पावर n - 1। कंपेयर करो तो n - 1 इक्वल्स टू 2, इट मीन्स n इक्वल्स टू 3। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हो गया। नोट कर लें आप। चलिए फिर नेक्स्ट मेथड है, थर्ड मेथड, इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड। इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड
आपने आई होप ये नोट कर लिया होगा। अब ये देखिए मेथड क्या है, ये भी देखिए करना है क्या आपको इस मेथड में। मान लीजिए कोई रिएक्शन है और ए कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट, राइट। आपको क्या करना है कि मान लीजिए टाइम लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए लिख रहा हूँ, इनका मैं टेबल बना रहा हूँ। तो आपको क्या करना है कि स्टार्टिंग में t इक्वल टू 0 पे, इस टाइम जब t इक्वल टू 0 होगा उस टाइम पे ए का कॉन्सेंट्रेशन मीन्स रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करना है एक्सपेरिमेंट करके। मान लेते हैं ये वैल्यू C0 है, ठीक। फिर क्या करें, सर्टेन इंटरवल के बाद लेट्स से t1 टाइम के बाद आप फिर से ए का कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करें। मान लेते चलो ये वैल्यू C1 आया होगा, आप फाइंड कर सकते हैं। फिर आप t2 टाइम के बाद डिफरेंट इंटरवल पे कुछ टाइम के बाद फिर से रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन फाइंड कर लें। मान लेते हैं चलो ये वैल्यू C2 आ गया। नेक्स्ट ऐसे ही t3 टाइम पे फिर से कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करें। नेक्स्ट t4 टाइम पे फिर से कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करें। तो आपको करना क्या है, डिफरेंट टाइम इंटरवल पे रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करना है, राइट। तो ये बेसिकली हीट एंड ट्रायल मेथड है। हीट एंड ट्रायल मेथड में क्या करते हैं कि पहले मान लो, जैसे मान लेंगे कि ये 0 ऑर्डर रिएक्शन है, पहले मान लेंगे, ठीक। जैसे मान लो कि मैं लिखे तो यहाँ पे कि लेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 0। अब मान लो यार कि अगर 0 ऑर्डर रिएक्शन होगा ही, हमें नहीं पता, लेकिन अगर ये 0 ऑर्डर रिएक्शन होगा तो ये 0 ऑर्डर का रेट इक्वेशन फॉलो करेगा। क्लियर है। तो अगर आपको पता है कि 0 ऑर्डर का रेट इक्वेशन क्या होता है, Ct इक्वल्स टू C0 माइनस KT, राइट। तो t1 टाइम पे मैं लिख सकता हूँ कि K विल बी इक्वल टू C0 माइनस C1 अपॉन T1। लिख सकते हैं क्या? नहीं, C1 इक्वल टू C0 माइनस KT है। आई होप अगर किसी को डाउट है तो C1 इक्वल्स टू CT इक्वल्स टू C0 माइनस KT, तो KT इक्वल्स टू C0 माइनस CT, और T से मैंने डिवाइड कर दिया तो यही आया बेसिकली, राइट। तो आपको 0 से T1 टाइम में ये मिल गया K का वैल्यू। अब देखो 0 से T2 टाइम में C0 से कॉन्सेंट्रेशन C2 हो गया, तो फिर से K विल बी C0 माइनस C2 बाई T2। 0 से T3 टाइम में K का वैल्यू क्या होगा, C0 माइनस C3 बाई T3। क्लियर है क्या? तो देखो यार, अगर ये 0 ऑर्डर रिएक्शन होगा तो इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट तो टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। तो अगर इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट टाइम के साथ कांस्टेंट रहेगा तो ये तीनों वैल्यू सेम होने चाहिए। अगर ये तीनों वैल्यू सेम आ रहे हैं, इट मीन्स ये जो एक्सप्रेशन है ये 0 ऑर्डर रिएक्शन फॉलो कर रहा है। अगर ये तीनों वैल्यू कुछ K1, K2, K3 डिफरेंट वैल्यू आ रहा है, मीन्स रेट कांस्टेंट सेम नहीं आ रहा है, मतलब है कि ये 0 ऑर्डर रिएक्शन नहीं है। अब आपको क्या मानना पड़ेगा, अब मान लीजिए कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फिर सॉल्व करेंगे। तो चलिए मैं, आप इतना नोट करें और जस्ट एक लाइन लिखो। इतना नोट करने के बाद ये लिखिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड में ये लिखिए और यहाँ तक एक एक्सप्रेशन लिखें, फिर एक लाइन नोट करें हम। लिखिए कि if value of k is same, if value of k is same, if value of k if value of k is same in all expression if value of k is same in all expression, then it is 0 order reaction, then it is 0 order reaction. If not, अगर ये वैल्यू सेम नहीं आ रहे हैं, then
एज्यूम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तब आपको मानना पड़ेगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लेट से। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आपको पता है क्या होता है फॉर्मूला ln C0/Ct इक्वल टू KT। तो वहाँ से K का वैल्यू क्या होना चाहिए 1/T1 ln C0/C1, और क्या होना चाहिए K का वैल्यू 1/T2 ln C0/C2, और क्या होना चाहिए 1/T3 ln C0/C3। अगर फिर से आप ये फाइंड करें, अगर ये वैल्यू सारे सेम आ रहे हैं तो फिर से ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा। नहीं आ रहा है फिर क्या करना है आपको, मानना पड़ेगा कि लेट्स से सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। तो चलिए फिर से लिख लेंगे कि इफ़ ऑल वैल्यूज़ आर सेम देन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अदरवाइज क्या करना पड़ेगा, एज्यूम सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। फिर से आप सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, अगर है तो ठीक, नहीं तो थर्ड ऑर्डर। फिर ऐसे ही आपको हीट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करना पड़ेगा। क्लियर है क्या? एक चीज़ और, ये तो हो गया हीट एंड ट्रायल मेथड से। एक यहाँ से एक चीज़ और मिल सकता है आपको, आप रेट फाइंड करें, फाइंड रेट। ठीक, जैसे रेट क्या होता है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन बाई टाइम। रेट फाइंड करें, अगर आप देखें कि रेट कांस्टेंट है, रेट इज़ कांस्टेंट, टाइम के साथ रेट कांस्टेंट है, मतलब टाइम के साथ कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है लेकिन रेट सेम है। इट मीन्स रेट कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। मीन्स कौन सा ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा, इफ़ रेट इज़ कांस्टेंट इट मीन्स जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये भी मान सकते हैं। लेकिन मान लो यार कि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन हाफ हुआ और आप देख रहे हैं कि रेट भी हाफ हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा, राइट। ऐसे ही आप देख रहे हो कि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन स्क्वायर हो रहा है, इट मीन्स क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो आप रेट से भी जज कर सकते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। क्लियर है? तो आप नोट कर लें। चलिए इस पर एक प्रॉब्लम लिखते हैं। A2 प्रोडक्ट, आप ये जल्दी से नोट कर लें, और आपने नोट नहीं किया तो वीडियो पॉज करके जल्दी से लिखें। फिर ये प्रॉब्लम लिखें आप कि A2 प्रोडक्ट है और यहाँ पे डेटा है टाइम इन सेकेंड और प्रेशर इन पास्कल। तो मान लो यार टाइम 0 है, फिर 100 है, 200 है, 300 है। 0 पे 4 × 10⁻3, 100 पे प्रेशर ऑफ ए है ये। तो ये आपको टेबल गिवन है, ठीक। फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ट्राई करें आप।
चलिए अपन क्या करने वाले हैं, देखो 0 to 100 सेकेंड में आप चाहो तो रेट फाइंड करो। रेट इज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन बाई टाइम या फिर चेंज इन प्रेशर बाई टाइम। तो चेंज इन प्रेशर कितना हो रहा है, 0.5 इंटू 10⁻³ बाई 100 हो रहा है, राइट। सिमिलरली आप ज़रा 100 to 200 सेकेंड में रेट फाइंड करो। फिर से अगर आप रेट देखेंगे 100 से 200 में चेंज कितने का हुआ, 0.5 इंटू 10⁻³ बाई टाइम 100। अब 200 से 300 सेकेंड के बीच में रेट फाइंड करो। ये फिर से 0.5 इंटू 10⁻³ बाई 100 मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, रेट कांस्टेंट आ रहा है। तो अगर रेट कांस्टेंट है टाइम के साथ मीन्स ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो ऑर्डर विल बी 0। जल्दी से आप नोट करें। चलिए अपन फोर्थ मेथड देखते हैं। फोर्थ मेथड है ऑर्डर फाइंड करने का, ग्राफिकल मेथड। चलिए अपन ग्राफिकल मेथड देखते हैं। आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा, मैं इरेज करता हूँ ये। यहाँ पे चलिए फर्स्ट ग्राफ देखते हैं। चलिए मान लीजिए कोई रिएक्शन है A2 प्रोडक्ट और लेट्स से T = 0 पे कॉन्सेंट्रेशन A है, इसका कॉन्सेंट्रेशन 0 रहेगा। टाइम T पे ये X रिएक्ट हो गया तो A - X बना। क्लियर है। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन N है, तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ से रेट इक्वल्स टू K A⁻⁴n, K विथ रिस्पेक्ट टू A है, तो रेट इक्वल्स मैं लिख सकता हूँ -dA/dt इक्वल्स टू K A⁻n लिख सकते हैं आप। आई होप किसी को डाउट नहीं है। और एक चीज़ आप और लिख सकते हो यार कि ये जो dA टर्म है ये रिप्रेजेंट करता है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A। तो dA रिप्रेजेंट करता है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A। A में चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन कितना हुआ, तो आप देखेंगे फाइनल कॉन्सेंट्रेशन A-X, इनिशियल था A -X - A -X और माइनस साइन ऑलरेडी है, राइट। तो X का चेंज हुआ, लेकिन मुझे स्मॉल चेंज चाहिए तो मैं लिख सकता हूँ dx/dt इक्वल्स टू K। A रिप्रेजेंट करता है जिस टाइम पे आपको रेट चाहिए उस टाइम का आप कॉन्सेंट्रेशन पुट करो। मतलब अगर मुझे टाइम T पे अगर A का रेट चाहिए, टाइम T पे अगर मुझे रिएक्शन का रेट चाहिए तो आप टाइम T पे A का कॉन्सेंट्रेशन पुट करो। तो टाइम T पे A का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, A-X⁻n। फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपको इनिशियल रेट चाहिए तो आप इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पुट करो, टाइम T पे रेट चाहिए अब टाइम T का कॉन्सेंट्रेशन पुट करो। जनरल अगर हम डिराइव कर रहे हैं तो मैं पर्टिकुलर टाइम T पे पुट कर रहा हूँ। अब मुझे यहाँ से क्या मिलेगा, अगर मैं दोनों साइड लॉग ले लूँ तो क्या मिलेगा, log dx/dt इक्वल्स टू ये हो जाएगा n log A-X प्लस log K। आई होप ये समझ में आया होगा। log dx/dt इक्वल्स टू A इंटू बी का log A इंटू बी इज log A प्लस log B एंड log A-X⁻n इज n log A-X। तो यार अगर मैं log dx/dt एंड log A-X में
ग्राफ प्लॉट करूँगा तो ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन मिलेगा। इट मीन्स अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूँ यहाँ पे log dx बाई डी टी और log ऑफ रेट, dx बाई डी टी बेसिकली रेट है, राइट? तो log ऑफ रेट एंड यहाँ पे मैं कॉन्सेंट्रेशन पुट करूँ log a माइनस एक्स और log ए टी, किसी भी टाइम t पे कॉन्सेंट्रेशन, तो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी होगा। तो स्लोप बेसिकली आपको मिल जाएगा log k हो जाएगा और ये स्लोप है थीटा, तो tan थीटा इक्वल्स टू n हो जाएगा। m बेसिकली n दिख रहा है तो tan थीटा का वैल्यू n होगा। तो अगर आपको log रेट एंड log ए टी में अगर ग्राफ दिया है, जस्ट आप थीटा फाइंड करें, tan थीटा विल गिव ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्लियर है क्या? तो ये था फर्स्ट ग्राफ हमने देखा। जल्दी से नोट करें, अपन सेकंड ग्राफ पे आते हैं। चलो सेकंड ग्राफ का नेचर कुछ ऐसा होगा। मान लीजिए कि आपको ग्राफ दे दे dx बाई डी टी में और यहाँ पे a माइनस एक्स दे दे। a माइनस एक्स को आप ए टी भी बोल सकते हैं। इनमें ग्राफ अगर आपको ऐसी स्ट्रेट लाइन दे दे, फिर सेकेंड ग्राफ a माइनस एक्स एंड dx बाई डी टी में ये स्ट्रेट लाइन हो जाए। थर्ड ग्राफ dx बाई डी टी एंड a माइनस एक्स स्क्वायर में ग्राफ ऐसा स्ट्रेट लाइन हो जाए। आपको बताना है इनका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, आपको सोचना है। अभी जल्दी से नोट करें। और सेकेंड ग्राफ में इस ग्राफ का ग्राफ नंबर ए, ग्राफ नंबर बी एंड ग्राफ नंबर सी बोल सकते हैं। तीनों ग्राफ के बारे में आपको सोचना है कि इनका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। दिमाग लगाएं आप। आई होप आपने सोच लिया होगा। देखिए, ये टर्म रेट है और ये टर्म कॉन्सेंट्रेशन है, राइट? आप देख रहे हैं रेट कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो रेट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, मीन्स इसका ऑर्डर क्या हो गया? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ पे आप देख रहे हैं रेट कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये क्या हो गया? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गया। यहाँ पे देखिए रेट कॉन्सेंट्रेशन के स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है, मीन्स ये क्या हो जाएगा? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर है क्या? जी, थर्ड टाइप ऑफ ग्राफ देखते हैं। देखिए, थर्ड टाइप के ग्राफ में आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू सी नॉट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर 1 माइनस n होता है, राइट? तो अगर मान लो कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? सी नॉट के प्रोपोर्शनल होगा। ऐसे ही अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में टी हाफ किसके प्रोपोर्शनल होगा? सी नॉट रेज टू द पावर 0, मीन्स इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करेगा ही नहीं। अगर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होता तो यहाँ पे टी हाफ जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी नॉट रेज टू द पावर 1 माइनस 2 माइनस 1 होगा। अगर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन होगा तो यहाँ पे टी हाफ विल बी प्रोपोर्शनल टू सी नॉट रेज टू द पावर माइनस 2 होगा, राइट? मीन्स अगर आपको ग्राफ दे दे कि लेट्स से यहाँ पे टी हाफ और यहाँ पे सी नॉट है, ग्राफ नंबर ए, फिर टी हाफ एंड सी नॉट है,
तो ग्राफ नंबर ए, ग्राफ नंबर बी, ग्राफ नंबर सी, इस एक्सिस पे मैं टी हाफ रखता हूँ और इस एक्सिस पे सी नॉट रख देता हूँ, या फिर स्मॉल ए, ग्राफ नंबर डी, टी हाफ एंड, चलिए टी हाफ एंड स्टूडेंट में फर्स्ट ग्राफ ऐसा है, सेकेंड ग्राफ ऐसा है, तो इसको मैं 1/c0 करता हूँ। 1/c0 में ग्राफ ऐसा है, 1/c0 स्क्वायर में ग्राफ ऐसा है, ये 1/c0 का स्क्वायर। जब ये 4 ग्राफ टी है, फर्स्ट ग्राफ टी हाफ एंड c0 में दिया है ऐसा, सेकेंड ग्राफ टी हाफ एंड c0 में डायरेक्टली रिलेटेड है, थर्ड ग्राफ टी हाफ एंड 1/c0 में ऐसे डायरेक्टली रिलेटेड है, फोर्थ ग्राफ टी हाफ एंड 1/c0 स्क्वायर में ग्राफ ऐसे डायरेक्टली रिलेटेड है। आपको इनके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताने हैं। अभी तो बहुत इजी होगा क्योंकि आपके पास डायरेक्टली एक्सप्रेशन है कि इसका ऑर्डर क्या होगा, टी हाफ c0 पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो अगर टी हाफ c0 पे डिपेंड नहीं करेगा तो इसका ऑर्डर क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा। यहाँ पे टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू c0 दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा। यहाँ पे टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू 1/c0 मीन्स ये हो जाएगा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। फोर्थ केस में टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू 1/c0 स्क्वायर मीन्स कौन सा हो जाएगा, तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा। क्लियर है? तो ये टाइप 3 ग्राफ था, ये आप नोट कर लें। चलिए फोर्थ टाइप के ग्राफ अपन देखते हैं। अब मैं आपको सिर्फ ग्राफ दूंगा। फर्स्ट ग्राफ टाइम एंड ए माइनस एक्स में ग्राफ ऐसा है। ग्राफ नंबर बी टाइम एंड 1 / a माइनस एक्स में ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। ग्राफ नंबर सी टाइम एंड 1 / a माइनस एक्स स्क्वायर में ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। एंड ग्राफ नंबर डी टाइम एंड log a माइनस एक्स में ग्राफ ऐसा है। आपको ये फोर्स में ए बी सी डी का ऑर्डर बताना है। खुद से ज़रा दिमाग लगाया और ये आपको अटेम्प्ट करना है। इन सबको एग्ज़ाम में ऐसे ग्राफ दिए रहेंगे और आपसे पूछेंगे कि इनका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। सोचिए ज़रा। देखिए a माइनस एक्स को मैं बोल सकता हूँ ये सी टी है बेसिकली, राइट। अगर आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा है, मीन्स सी टी एंड टाइम में ग्राफ आपको नहीं याद आ रहा है, अब nth ऑर्डर के लिए अगर आपको एक्सप्रेशन पता है, देखिए मैं आपको एकदम बेसिक से बता रहा हूँ। अगर nth ऑर्डर के लिए एक्सप्रेशन भी याद नहीं है आपको, कोई बात नहीं, आप बस लिख सकते हैं -dA/dt इक्वल्स टू KA⁴n। तो यहाँ से -dA/A⁴n इक्वल्स टू KdT होता है, इतना तो पता होगा। और dA/A⁴n का इंटीग्रेशन अगर आप करेंगे तो आपको याद होगा
ये ए रेज टू द माइनस एन हो जाएगा, मीन्स ये बनेगा 1/80 रेज टू द पावर n -1 होगा, 1 माइनस नीचे आएगा तो n -1 हो जाएगा, -1/a0 रेज टू द पावर n -1 इंटू 1/n-1 इक्वल्स टू kt। आई होप यही था, क्योंकि 1/x रेज टू द पावर n का इंटीग्रेशन होता है x रेज टू द पावर -n+1, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/x रेज टू द पावर n-1, राइट, और डिवाइड बाई 1 - n होता है, लेकिन माइनस साइन था इसलिए 1 - n बन जाएगा n-1, और लिमिट पुट करेंगे तो 80 रेज पावर n-1 -1/a0 रेज टू द पावर n-1 इक्वल्स टू kt। आई होप इतना क्लियर है। कभी डाउट हो आपको कि लिमिट में यहाँ पे 80 पहले पुट करूँ या a0 पुट करूँ, तो बहुत ही सिंपल है, a0 का वैल्यू ज़्यादा होगा, राइट, तो अगर a0 का वैल्यू ज़्यादा है तो 1/a0 कम होगा, 1/80 ज़्यादा होगा, तो ये टर्म पॉजिटिव रखने के लिए आप 80 को पहले रख सकते हैं। से अपन बात कर लेते हैं कि जो एक्सप्रेशन होता है ये होता है 1/80 रेज टू द पावर n-1 इक्वल्स टू 1/a0 रेज टू द पावर n-1 प्लस n-1 kt। क्लियर है? तो यार अब यहाँ पे देखो, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए पहले वैलिड नहीं है। अगर मैं n का वैल्यू 0 रख दूँ आपको, तो उसके लिए तो डायरेक्ट याद होगा ct या 80 इक्वल्स टू c0 माइनस kt हो जाएगा। ct एंड टाइम में ग्राफ लीनियर होगा और नेगेटिव स्लोप होगा। ct एंड टाइम में ग्राफ लीनियर है और नेगेटिव स्लोप है, इसका मतलब ये हो गया जीरो ऑर्डर रिएक्शन। वत्सल बाबू, ct एंड टाइम में ग्राफ, ct को मैं लिख सकता हूँ a - x, c0 को मैं लिख सकता हूँ a, राइट, तो ct एंड टाइम में ग्राफ लीनियर है और स्लोप -k है, मीन स्लोप नेगेटिव है, इसलिए ग्राफ ऐसा होगा। ये हो गया जीरो ऑर्डर। अब देखो यार 1/a - x एंड टाइम में ग्राफ लीनियर है, तो 1/a - x मतलब 1/ct एंड टाइम में ग्राफ लीनियर होगा, तो यहाँ पे n-1 का वैल्यू 1 होना चाहिए, तभी ग्राफ लीनियर होगा। तो n इक्वल टू क्या होना चाहिए 2। 1/ct यार यहाँ पे 1/a - x है ना, a - x और 80 सेम चीज़ है। a - x मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैपिटल A एट टाइम t। आप इधर a - x लिखो या फिर 80 लिखो, दोनों सेम चीज़ है। ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए आपको। यार 1/a - x है या फिर 1/80 है, तो 80 रेज टू द पावर n-1 और 1/80 सेम होना चाहिए, तो पावर 1 है, तो 1 इक्वल टू n-1 कंपेयर करो तो n का वैल्यू 2 मिलेगा। मीन्स ये किसके लिए ग्राफ है, तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए ग्राफ है। आपको पता भी है सेकेंड ऑर्डर में इक्वेशन होता है 1/80 - 1/a0 इक्वल्स टू kt। 1/80 एंड टाइम में ग्राफ लीनियर है। ये देखिए 1/a - x² एंड टाइम में ग्राफ लीनियर है। अगर मैं कंपेयर करूँ तो n-1 का वैल्यू 2 आ रहा है, तो अगर n-1 2 है तो n क्या हो जाएगा 3, मीन्स ये हो जाएगा थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर है? ये देखिए लॉग ct और टाइम में ग्राफ लीनियर है। आपको पता है कि log c0 बाई ct इक्वल्स टू kt, तो log c0 माइनस log ct इक्वल्स टू kt होता है। तो log ct एंड टाइम में ग्राफ लीनियर होगा, स्लोप नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए कौन सा ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इसके लिए बस आपको एक्सप्रेशन लर्न होना चाहिए, फिर आप ग्राफ का नेचर देख सकते हो। क्लियर है इतना? तो ये था हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे देखते हैं एक्सपेरिमेंटली। तो मैंने आपको 4 मेथड बताया। फर्स्ट मेथड था इनिशियल रेट लॉ मेथड, सिंपल था वो, सबसे ज़्यादा यूज़ अपन वही करते हैं। सेकेंड मेथड था हाफ लाइफ मेथड, t½ इज़ प्रोपोर्शनल टू c0 रेज टू द पावर 1 - n। अब दो कॉन्सेंट्रेशन ले लो डिफरेंट, उस पर आपको 2 डिफरेंट हाफ लाइफ मिलेंगे, जस्ट रेशियो लो तो आपको ऑर्डर जस्ट वेरिएबल रहेगा, सॉल्व करने पे आंसर आएगा।
थर्ड था कि इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड, उसमें क्या करते हैं आप पहले मान लो जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फिर फर्स्ट ऑर्डर, फिर सेकंड ऑर्डर, जिससे भी के का वैल्यू सेम है वो आंसर होगा। फोर्थ मेथड की ये सारे ग्राफ्स मैंने आपको बताया, आपको ग्राफ से पता होना चाहिए कि कौन सा ग्राफ जीरो ऑर्डर के लिए, कौन सा फर्स्ट ऑर्डर के लिए, कौन सा सेकंड ऑर्डर के लिए, ये आपको याद होना चाहिए। क्लियर है इतना? अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा कि ऑर्डर तो हमने फाइंड कर लिया, रेट कांस्टेंट कैसे फाइंड करेंगे। क्लियर है? तब ये जल्दी से ये वाला नोट कर लें पॉइंट, फिर इस पर आते हैं।